कहते हैं नाग नागिन दोनों की अगर जोड़े में कार्तिक पूर्णिमा में जो रोज आराधना करता है उसे फिर किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। एक ऐसे ही भक्त शिव कुमार जो नाग नागिन की पूजा किया करता था के साथ एक विचित्र घटना घटी जिसे देख हर कोई हैरान था। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने से पहले जो भी महादेव के भक्त हैं कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। दोस्तों, बिहार के जमुई गांव के रहने वाले शिव कुमार ने अपने बचपन से ही दादी के मुंह से नाग नागिन की बहुत कहानियां सुनी थी। नाग नागिन पर उसका विश्वास अटूट हो चुका था, इसीलिए वह अपने गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे बने नाग नागिन के जोड़े की पूजा किया करता। शिव कुमार के घर में उसके माता पिता और दादी के अलावा एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम था नंदनी। शिव कुमार अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। उसको रोज नहलाना, समय पर चारा देना और उसके रहने वाले स्थान की साफ सफाई रखना शिव कुमार का रोज का कार्य था। नंदनी का दूध शिव कुमार के पापा बेचा करते, जिससे उनकी ऊपरी आमदनी हो जाया करती। शिव कुमार के गांव में जमुई में अक्सर बरसात के मौसम पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती और इस बार के बरसात के मौसम में तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। रास्ते, नुक्कड़, सड़क, गलियां, हर जगह बस पानी ही पानी भरा नजर आ रहा था और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश को लगातार होते हुए एक हफ्ता हो गया था पर बारिश अभी भी थम नहीं रही थी। शिव कुमार घर पर ही अपने माँ बाप के साथ रेडियो सुन रहा था कि तभी एक अनाउंसमेंट हुई कि भारी बारिश के कारण जमुई गांव के नदी का पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ चुका है, जिससे पूरे गांव को खतरा है। जमुई गांव से लगभग कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित पहाड़ी पर बचाव के लिए रहने और खाने की व्यवस्था अधिकारियों द्वारा कर दी गई है। गांव को तुरंत छोड़ना होगा और सभी को उस पहाड़ी पर जाना होगा। इतना सुनते ही शिव कुमार उसके माँ बाप चिंता में आ गए, क्योंकि अब तो शिव कुमार ने देखा कि उसके घर के अंदर तक पानी आ चुका था। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो भारी दुर्घटना की आशंका थी। घर पर बूढ़ी दादी जो ढंग से चल नहीं सकती थी। शिव कुमार ने सोचा कि सबसे पहले दादी और माँ बाप को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंच जाता हूं, फिर अपनी गाय नंदनी को लेने वापस आऊँगा। उसने दादी को अपनी पीठ पर बैठाया और अपने माँ बाप के साथ तुरंत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उधर जल स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। किसी तरह अपनी दादी और माँ बाप को तो उसने पहाड़ी पर पहुंचा दिया, पर वापस जब वह अपनी गाय को लेने जा रहा था तो अभी आधे रास्ते पर ही वह पहुंचा होगा कि उसने देखा पानी उसके गांव में पूरा भर चुका है। वहां से आ रहे लोगों ने उसे वापस पहाड़ी पर चलने को कहा, क्योंकि पानी अब मुंह तक आने लगा था। शिव कुमार ये सब देख और अपनी नंदनी गाय के बारे में सोच रो पड़ा। आखिर वो बच भी पाई होगी या नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ के पहाड़ी पर ले गए। वहाँ पहुँच शिव कुमार फूट फूट के रोने लगा। उसने नाग देवता को याद करते हुए कहा कि अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी गाय को बचा लेना। हे नाग देवता, अब तुम्हारा ही सहारा। और फिर से उसने रोना आरंभ कर दिया। तभी उसकी नज़र गांव की तरफ तेज बहती नदी पर पड़ी। उसे दिखाई दिया कि उसकी गाय किसी के पीठ पर बैठ उसकी तरफ बढ़ रही है, परंतु वह चीज़ ढंग से नहीं दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे वो चीज़ शिव कुमार की तरफ आई और नंदनी गाय अगले ही पल शिव कुमार के पास थी। जब उसने उस चीज़ को ढंग से देखा तो उसे एक विशालकाय सांप पानी के नीचे दिखाई दिया। वो खुशी के मारे फूला नहीं समाया, क्योंकि वो ये समझ चुका था कि नाग देवता ने उसकी गाय को बचा लिया था। उधर लोग भी आश्चर्य में थे कि आखिर वो गाय किस चीज़ में बैठकर इस पहाड़ी पर पहुंच पाई, क्योंकि केवल पीठ का हिस्सा नाग देवता का ऊपर था और बाकी शरीर पानी के नीचे। गाँव वाले सभी इस चमत्कार को देख आश्चर्यचकित थे। हर कोई जय नाग देवता और जय महादेव के नारे लगाने लगा। दोस्तों, कहते हैं नाग नागिन के जोड़े में बड़ी ताकत होती है। इनकी पूजा करने से हर भय संकट दूर होता है। इसीलिए दोस्तों, विशेषकर नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़े को दूध अवश्य ही पिलाएं। ऐसा व्यक्ति शीघ्र धनवान होता है।